Dear student, welcome to class in Zoology, BSc थर्ड ईयर, पेपर नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर थर्ड में हम डिस्कस कर रहे हैं नर्वस सिस्टम एंड BSc BA थर्ड ईयर, पेपर नंबर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड यूनिट नंबर थर्ड में हम डिस्कस कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। जैसे किसी गर्म वस्तु को हाथ लगाकर फिर हाथ को वापस पीछे की ओर खींचना, यानी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कैसे कंडक्ट होते हैं अपनी बॉडी में, उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे होता है अपनी बॉडी में, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सेस आर एन ऑटोनोमिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलेशन। If the command center for the reflex is located in the brain, जो कि आपके कहलाता है cerebral reflex. If the command center for the reflex is located in spinal cord, और वो सेंटर जो है वो आपके कहलाएगा स्पाइनल रिफ्लेक्स। यहाँ पर एक डायग्राम मेंशन किया गया रिफ्लेक्स एक्शन का, जिसमें यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन है, स्किन है, स्पाइनल नर्व्स जो है वो प्रेजेंट है, इनके बीच में वेंट्रल रूट्स प्रेजेंट है, मोटर नर्व्स प्रेजेंट होती है, सेंसरी नर्व्स न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट होता है, डॉर्सल रूट प्रेजेंट होती है, एसोसिएशंस नर्व्स जो इनके बीच में पाई जाती है, और स्पाइनल कोड जो होता है उसका ग्रे मटेरियल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। बॉडी में टू टाइप के एक्शन जो है वो होते हैं। पहला है वॉलेंट्री एक्शन, जिसे ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, और सेकंड होता है आपके इनवॉलेंट्री एक्शन, जिसे अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जो है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन की मैकेनिज्म जो है वो बॉडी में कहाँ कंप्लीट होती है, तो इसके लिए स्पाइनल नर्व्स जो है वो मेन यहाँ पर भूमिका निभाती है। स्पाइनल नर्व्स के अंदर टोटल 2 रूट्स होती है, एक होती है डॉर्सल रूट और एक होती है वेंट्रल रूट्स। डॉर्सल रूट जो होती है उसके अंदर रिसेप्टर फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, जबकि वेंट्रल रूट के अंदर मोटर या नर्व फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे सिंपली एक एग्जाम्पल को देखें तो स्किन पर जब कोई भी निडल जो है उसको जब हम चुभाते हैं तो स्किन के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होने के कारण रिसेप्टर के रूप में जो भी संकेत है, जो भी इम्पल्स है, वो स्पाइनल नर्व के पास लेके जाते हैं। स्पाइनल नर्व जो है उसे डॉर्सल रूट को ट्रांसफ़र कर देती है, और ये डॉर्सल रूट से होते हुए स्पाइनल कोड के ग्रे मैटर के अंदर इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब ये ग्रे मैटर के अंदर जो इम्पल्स गए हैं वो इम्पल्स मोटर नर्व्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और इम्पल्स जो है वो मोटर नर्व से स्पाइनल नर्व के अंदर वापस आ जाता है। और स्पाइनल नर्व का सेकंड पोर्शन जो है वो वेंट्रल रूट कहलाता है, जो कि फुट मसल से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, और मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, कंट्रक्शन हो जाता है, और इस प्रकार जो फुट का मूवमेंट है वो अपन कंप्लीट करते हैं। जैसे ज़्यादा देर तक अगर कांटे के ऊपर हाथ रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, कांटे से स्पाइन से जो है वो अपना हाथ पीछे की ओर खिसकाओगे, तो वहाँ पर जब आपको कांटा चुभा उस समय डॉर्सल रूट जो है वो स्पाइनल कोड तक इम्पल्स का जो भी इंडिकेशन है या संकेत है उसको ले जाने का काम करेगी। अब स्पाइनल कोड से डायरेक्ट आपके हाथ तक जो नर्व्स आती है या जो रूट आती है वो वेंट्रल रूट होती है, और इस प्रकार अपन जो है वो हाथ अपना पीछे खींच लेते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है वो आपके रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। इसी के साथ इनवॉलेंट्री एक्शन जो होता है वो रिसेप्टर ऑर्गन के अंदर इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है, जो कि डायरेक्ट इफेक्टिव ऑर्गन के पास में ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसके अंदर नर्व इम्पल्स जो है वो आपके रिफ्लेक्स आर्च कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाते हैं। रिफ्लेक्स आर्च जो है वो टोटल 5 टाइप के इसके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, एसोसिएशन नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड इफेक्टर ऑर्गन्स। ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन जो होता है वो होता है साइट ऑफ स्टिमुलस, यानी उद्दीपक की साइट होते हैं। सेंसरी जो होते हैं वो ट्रांसमिट एफरेंट इम्पल्स टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एसोसिएशन नर्व्स न्यूरॉन्स जो होती है वो मायोसिम्पैथिक या पॉलीसिम्पैथिक रीजन जो है विद इन CNS, जो CNS से कनेक्ट रहती है। मोटर नर्व जो है वो कंडक्शन इफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम इन इंटीग्रेशंस सेंटर टू इफेक्टर, और इफेक्टर जो होता है वो मसल फाइबर्स या ग्लैंड
gland that responds so efferent impulse. जब वन रिसेप्टर ऑर्गन बस वन मोटर नर्व इसमें पार्ट लेते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो आपके मोनोसिम्पैथिक रिफ्लेक्स कहलाती है। जब एक से ज़्यादा रिसेप्टर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन इसमें पार्ट लेंगे तो वो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहलाते हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्स के बारे में डिस्कस करें तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूड रिफ्लेक्सेशन और सेकेंड है आपके कॉन्टिन्यूड रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके बारे में आपके नोट्स के अंदर मेंशन किया गया है। नोट्स जो है वो आप पढ़ लेंगे तो इजीली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसी के साथ में अपनी यूनिट नंबर 3 जो है वो आज कंप्लीट हो जाती है।